Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. खजाने की तलाश। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर जंगल के बीचों बीच एक झोंपड़ी में मियाँ बीवी रहते थे। वो दोनों जंगल में ही रहते और जंगल से ही खाने पीने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ कर लाते और इसी तरह गुजर बसर करते। जिनका नाम जॉन और हेलन था। एक दिन हेलन जॉन से कहने लगी, घर में खाने पीने का सामान ख़त्म हो रहा है, चलो जॉन खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ कर लाएं। तो जॉन कहता है, हाँ ठीक है, चलते हैं। तो वो दोनों खाने की तलाश में जाते हैं। तो उन दोनों को जंगल में बहुत से फल और बहुत सी सब्जियां मिलती हैं, जिसे लेकर जॉन और हेलन वापस आ रहे होते हैं कि अचानक हेलन की नज़र एक कागज़ पर पड़ती है और हेलन जॉन को कहती है, वो देखो जॉन, वो क्या है। इस तरफ मुझे एक कागज़ जो बड़ा साइज़ का है नज़र आया है। जॉन कहता है, चलो देखते हैं। तो वो दोनों पास जाकर देखते हैं। जॉन वो कागज़ पकड़कर कहता है, ये तो कोई नक्शा लग रहा है। हाँ, लग तो नक्शा ही रहा है, हेलन कहती है। वो दोनों बड़े गौर से नक्शे को देखते हैं। हेलन कहती है, जॉन, ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और अब थोड़ी ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। हम ये नक्शा घर जाकर देखेंगे, अभी तुम घर चलो। तो वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन हेलन फल खा रही होती है तो उसे याद आता है, हम कल एक नक्शा लाए थे। तो वो जॉन को कहती है, जॉन, कल जो नक्शा मिला था वो कहाँ है। जॉन कहता है, वो नक्शा मैंने इधर ही टेबल पर रखा था। तो हेलन जाकर नक्शा लेकर आती है और नक्शा देखने लगती है और जॉन भी हेलन के साथ नक्शा देख रहा होता है। तो जॉन कहते हैं, ये तो मुझे इस जंगल का नक्शा लग रहा है। हेलन कहती है, हाँ, मगर ये तो कोई खजाने की तरफ इशारा कर रहा है। शायद ये किसी खजाने का नक्शा है। हाँ, लगता तो ये किसी खजाने का नक्शा ही है। इसका मतलब खजाना इसी जंगल में ही है। क्यों ना हम इस खजाने की तलाश करें, हम तो इस जंगल को अच्छी तरह से जानते हैं। जॉन कहता है, हाँ ठीक है, हम कल से इस खजाने की तलाश में जाएंगे। तो वो दोनों ऐसे ही करते हैं और जंगल में आगे की तरफ निकल जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद उनको वो एक गाड़ मिल जाता है जो नक्शे में बताई गई थी। वो दोनों गाड़ के पास पहुंचकर बहुत खुश होते हैं और गाड़ के अंदर चले जाते हैं। गाड़ काफ़ी बड़ी थी और गाड़ में अंधेरा भी था। जॉन और हेलन और आगे जाते रहे तो उनको एक जगह में रोशनी नज़र आती है। तो वो कहते हैं, हमें पास जाकर देखना चाहिए। तो जॉन और हेलन और पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ एक संदूक पड़ा है जो खजाने से भरा हुआ है। इस संदूक में इतना खजाना है कि संदूक बंद भी नहीं हो रहा और संदूक के पास एक गोल्डन छड़ी भी पड़ी है। हेलन कहती है, ये छड़ी कैसी है और यहाँ क्यों रखी हुई है। मगर जॉन कहता है, हेलन, तुम इस छड़ी को छोड़ो और इस खजाने को देखो, ये बहुत ज़्यादा है, हम इसे घर कैसे लेकर जाएंगे। तो हेलन कहती है, हमसे जितना खजाना उठाया जाएगा हम उतना ही लेकर जाएंगे। तो हेलन एक छोटे संदूक में खजाना भरकर जॉन को देती है और कहती है, इतना खजाना हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगा, और खुद एक बैग में खजाना भरकर जाने लगते हैं। तो खजाना लेने के बाद हेलन कहती है, जॉन, ये छड़ी। तो जॉन कहता है, हेलन, छोड़ो इस छड़ी को, चलो यहाँ से जल्दी, ये ना हो कि कोई आ जाए। लेकिन हेलन जाते जाते अपने साथ वो छड़ी भी लेकर आती है और भागने लगती है। जॉन और हेलन दोनों जंगल में भाग रहे होते हैं कि अचानक उनको एक डरावनी आवाज़ आती है। तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो दोनों हैरान होते हैं क्योंकि उनके पीछे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे राक्षस आ रहे होते हैं। राक्षस बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो जॉन हेलन से कहता है, हेलन, तुम घर जाओ, मैं इनसे मुकाबला करता हूँ। तो हेलन कहती है, मगर तुम इन सब से कैसे मुकाबला करोगे, ये तो बहुत सारे हैं। जॉन कहता है, तुम ये खजाना लेकर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तो हेलन चली जाती है लेकिन बहुत परेशान होती है। इधर जॉन राक्षस पर चाकू से वार करता है मगर राक्षस को कुछ भी नहीं होता। जॉन फिर से दोबारा वार करता है, राक्षस को कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से जॉन बहुत से वार करता है लेकिन राक्षस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इधर हेलन भाग रही होती है कि अचानक उसे याद आता है कि इस खजाने के पास रखी हुई छड़ी भी तो ली थी, शायद इससे कुछ मदद मिले। ये सोचते ही हेलन फौरन से छड़ी निकाल कर देखती है और एक वार करती है राक्षस पर। तो राक्षस दूर जाकर गिरता है। तो हेलन समझ जाती है कि ये छड़ी इन राक्षसों के लिए है।
हेलन इस बार पावरफुल वार करती है और राक्षस मर जाता है। इसी तरह हेलन बारी बारी से सारे राक्षसों पर वार करती है और सारे राक्षस मर जाते हैं और हेलन जॉन और खजाना दोनों को बचा लेती है और दोनों खजाना लेकर घर आते हैं। खजाना का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर अमीर हो जाते हैं और जंगल से निकलकर शहर में आ जाते हैं और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं और बहुत खुश रहते हैं।